ये टैटू बनवाकर क्या साबित करना चाहता है कि तू एक नंबर का रोदलू है। देखो कोई भी टैटू बनवाता है तो ये सोच के बनवाता है कि देखने में अच्छा लगे, कूल लगे, पर ये किस एंगल से अच्छा लग रहा है। अरे भाई अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के गई थी तो थोड़ा इंतजार कर लेता, क्या पता वो वापस आ जाती, पर नहीं, ये रोदलू तुरंत टैटू वाले के पास पहुंच गया। भैया भैया रोते रोते मेरे आंखों का आंसू खत्म हो गया, तो आप आंसू वाला टैटू ही बना दो। तेरी इन हरकतों के कारण गर्लफ्रेंड दोबारा वापस आना भी चाहेगी तो नहीं आएगी। वैसे क्या बनवाया ये? टैटू बनवाया बाज से। अच्छा बाज है। हाँ जी हाँ बाज है, वो भी एकदम रियल वाला, बस बाज को थोड़ा पोलियो मार गया है। अबे साले जिस तरह तूने छाती के बीचों बीच कुपोषित बाज बनवा के रखा है, उसे देखकर तुझे पूरी जिंदगी अफसोस होने वाला है कि भाई मैंने ये क्यों बनवाया। ऐसे बाज बनवाने से अच्छा होता कि कौवे की पोटी लगवा लेता तो वो ज्यादा बेहतर लगता। ये 200 में बनवाया, 200 में बनवाया इसलिए ऐसा बनाया है। भाई साहब टैटू आर्टिस्ट ने इसके छाती को कॉपी का आखिरी पन्ना समझकर कलम घिस दिया है। क्या बनाया है टैटू आर्टिस्ट को खुद पता नहीं होगा। देख रहे हो आस्को की आस्की गर्लफ्रेंड का नाम जी पर ही लिखवा लिया। अरे इससे अच्छा होता कि ऑपरेशन करके दिल पे लिखवा लेते, गर्लफ्रेंड ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। भाई साहब एक जमाना था जब नर मादा को इम्प्रेस करने के लिए हाथों पर कट लगाते थे, और अभी जी पर, होठों के पीछे, जांघों के नीचे भाई साहब लड़की के नाम का टैटू बनवाते हैं। क्या लगता है इससे लड़की इंप्रेस हो जाएगी? अजी कद्दू इंप्रेस नहीं होगा, साले तूने उसके नाम को थूक में मिला दिया है। और भैया ये मेला में 200 रुपया लेकर टैटू बनाने वाला तो अलग ही नशा करता है। इसको तुम टैटू बनाने बोलोगे तुम्हारा टेंशन बढ़ा देगा। वाह जी वाह क्या शेर बनाया है। इस शेर को देखकर तो शेर को भी शर्म आ जाएगा। वो तो अच्छा है कि शेर रील्स नहीं चलाता, वरना ये वीडियो देखने के बाद टैटू बनाने वाले को अपने पंजों से यमपुरी का दर्शन करा देता। ये मतलब देखो तो कितना गंदा शेर बनाया है। साला इससे अच्छा शेर तो चौथी क्लास के बच्चे बना देते हैं। पापा मैं तेरी धड़कन हूँ। पापा का टैटू तो बनवा लिया, बस पापा को मत दिखा देना वरना पापा तुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे। भाई तूने जितना पैसा लगाकर ये टैटू बनवाया है, उतना पैसा का अगर पापा को पौवा पिला देता तो पापा खुश हो जाता, पर नहीं। भाई को चुल मची थी, पापा का फोटो अपने हाथों पे बनाएंगे, पापा को दिखाएंगे, पापा हो जाएंगे खुश। लेकिन उससे पहले ही टैटू आर्टिस्ट ने पापा के फोटो का फलूदा बना दिया। ये टैटू देखने के बाद भाई साहब टैटू बनवाने वाला भी सोच रहा होगा मेरे साथ अन्याय हुआ है भैया, इतना गंदा तो कभी नाई ने मेरा बाल नहीं काटा जितना गंदा इसने मेरा टैटू बना दिया, वो भी परमानेंट। और देखो टैटू का सत्यानाश करने का कार्यक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ, इन लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। भाई तेरा ये टैटू देखने के बाद महादेव को जितना दुख हुआ होगा उतना दुख तो माता पार्वती से बिछड़ने पर भी नहीं हुआ होगा। अरे भैया तुमको अगर भक्ति दिखाना था तो मंदिर में जाके दिखा देते हैं, इस तरह टैटू बनाकर उसका अपमान क्यों कर रहा है? और जितना पैसा का तूने टैटू बनवाया है उतना पैसा का अगर भूखे लोगों को खाना खिला देता तो शिव जी प्रसन्न हो जाता, वरना जिस तरह के तूने टैटू बनवा के रखा है शिव जी तुझे त्रिशूल फेंक के मारेगा। सो हे गाइस, हम सबको पता है कि माँ बाप की सही जगह हमारे दिल में होती है। हाँ जी हाँ दिल में होती है, मगर इसने जहाँ पर टैटू बनवा के रखा है वहाँ थोड़ी होती है। अरे कहीं और टैटू बनवा लेते हैं, हाथ पे, कमर पे, गर्दन पे, चला ऐसी जगह पे टैटू बनवा के रखा है कि इसके अलावा कोई देख भी नहीं पाएगा। ये टैटू देखने में तो भाई साहब इसके माँ बाप को भी शर्म आ जाएगी। अरे इससे अच्छा होता कि माथे पे बनवा लेते, माँ बाप को ऊपर से दिख जाता। खैर जिस हिसाब से इसने टैटू बनवा के रखा है उस हिसाब से माँ बाप पे बहुत अत्याचार होने वाला है। फाइनली मैम का ये प्राइवेट टैटू आ गया। मैम को जब पूछा कि ऐसा क्यों, नेम टैटू ब्लर क्यों करना था, टैटू और चेहरा तो ब्लर कर दिया, थोड़ा क्लीवेज भी ब्लर कर देते तो बड़ी कृपा हो जाती मालिक, पर नहीं, ये चंट इंसान ऐसा नहीं करेगा क्योंकि रोजी रोटी का दूसरा सोर्स तो वही है। ये देखो कितना, और नीचे कर दो टॉप, नहीं मतलब टैटू और टॉप के बीच इतना जगह है कि टैटू आराम से दिख जाएगा। फिर भी पता नहीं इसको क्या चुल मची रहती कि जबरदस्ती बार बार टॉप नीचे करके ही दिखाना है। तो हाँ रील्स पे 3-4 मिलियन व्यूज भी तो लाना है। और भाई साहब इसका पूरा का पूरा रील्स पेज इसी सब भांग भरोसे पे टिका है। तो ये 2 फ्लावर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये 4 फ्लावर में मुझे कलर करने हैं। तो आप ही बताओ। हमसे क्या पूछ रहे हो? जिसका टैटू है उसी से पूछ लो। अगर हमने मटमैला बोल दिया तो वो थोड़ी कर लोगे। और भैया अगर तुम टैटू दिखा रहे हो तो सिर्फ टैटू ही दिखा लो, ये पूरा स्टेडियम दिखाना क्या जरूरी है? थोड़ा ब्लर ब्लर कर लिया करो, अब तो एआई का जमाना आ गया है, प्रॉम्प्ट देते ही सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। पर नहीं, ये चंट इंसान इतना सा भी नहीं कर सकता है क्योंकि पेज का एंगेजमेंट भी तो बढ़ाना है।
चाहे उसके लिए कस्टमर को नंगा ही क्यों ना बैठाना पड़े। पर भैया ये प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा चेहरा पूरी मेहनत लगा के ब्लर कर देते हैं। हाँ वो बात अलग है कि बाकी चीजें 4K में जूम कर करके दिखा देते हैं। तो फाइनली मैम आपका टैटू कंप्लीट हो चुका है, कैसा लगा? यही पूछना था तो बिना रील्स बनाए पूछ लेता। और रही बात तुम्हारा काम देखने की, तो ऑडियंस तुम्हारा काम देखने आता ही नहीं है, वो तो रात के 1:30 बजे के बाद कुछ और ही देखने आता है। और भाई साहब मैंने इसके कस्टमर का कंफर्टेबल लेवल चेक किया तो भाई साहब मेरा माथा हिल गया। इसके कस्टमर इससे आकर ऐसे मिलते हैं जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ यार मिल रहा हो। दिल का क्या करे साहिब। देख रहे हो इसके यहाँ कस्टमर आते ही गले वले सब मिल लेता है। भाई साहब इतना कंफर्टेबल तो बेटा बाप के साथ नहीं हो पाता जितना कंफर्टेबल इसका कस्टमर इसके साथ हो जाता है। और भैया मुझे एक चीज समझ नहीं आता, इसके यहाँ लोग टैटू बनवाने आते हैं या रील्स बनवाने आते हैं? कस्टमर आते ही भाई साहब ये लोग कैमरा लेके शुरू हो जाते हैं। देखो गाइस आपने अभी इसका टैटू तो देखा है क्यूट का, अभी इसका डांस देखो, ये बहुत अच्छी डांस करती है। तो दिखा दो यार, गाना लगा दो भाई प्लीज। सही है भैया सही है। इसके यहाँ जो टैटू बनवाने आता है वो मुजरा करके भी दिखाते हैं। तुम अगर टैटू बनवाने जाओगे तो क्या करोगे? टैटू बनवा के चुपचाप घर चले आओगे। पर इसका कस्टमर भाई साहब अलग ही लेवल का है। टैटू वाले के गले वाले सब मिल लेता है, मुजरा वुजरा भी करके दिखा देता है। आखिर क्या मजबूरी रहती होगी कस्टमर की जो भाई साहब ये सब करना पड़ता है? क्या मतलब कि ये सब करने के बाद टैटू बनवाने पर भारी छूट मिलता है? इस कैमरामैन के लिए तो भाई साहब एक गाली तो बनता है। कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है और ये फोकस कहाँ पे कर रहा है? इतना ही फोकस अगर टैटू बनाने पे कर देते तो भाई साहब कस्टमर की लाइन लग जाती। इसके पास वही लोग सिर्फ टैटू बनवाने आते हैं जिसको कि या तो समझ जाओ यार। ये सर की गर्लफ्रेंड ने बोला कि तू प्राइवेट टैटू बना के अभी सर। गर्लफ्रेंड ने बोला और ये वहां से प्राइवेट टैटू प्राइवेट पार्ट पे बनवाने पहुंच गया। अरे भैया वो तेरा प्राइवेट टैटू रोज तो गर्लफ्रेंड देखेगी नहीं, कभी कभी तो उसको देखने का मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, तब कलम से घिस के बना देते। इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत थी? खोल दो, पूरा ही खोल दो। अरे जनाब जब टैटू दिख रहा है तो उसे दिखने दो ना। ये पैंट नीचे करके कौन सा ताजमहल दिखाने की कोशिश कर रहे हो? जब दिख रहा है तो उसे दिखना दो। पर नहीं, इस चमन लाल को अच्छे से पता है कि अगर ये सिर्फ टैटू दिखाएगा तो इसका वीडियो कोई कद्दू नहीं देखेगा, इसलिए तो ये बार बार अलग अलग एंगल से टैटू दिखाने की नाकाम कोशिश करता है। और इस कोशिश में ये टैटू छोड़कर सब कुछ दिखा देता है, प्राइवेसी का पराठा बना देता है। चलो एंड में एक शायरी सुनो। मजे से जियो जब तक फोटो के ऊपर चढ़ना जाए माला, और जो टैटू बनाने के नाम पर कस्टमर को ही नंगा कर दे वो है ये टैटू वाला। खैर देखो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो। और अगर मेरी वीडियो से किसी को कोई भी दिक्कत हुआ है तो उसके लिए दिल से सॉरी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर।